हे एवरीवन, आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस की, जो कि है मोहक मंगल वर्सेस ANI न्यूज़ चैनल। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो चलिए समझते हैं इनकी कंट्रोवर्सी एक्चुअली है क्या, इनके बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या लीगल इश्यूज आ रहे हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोहक मंगल एक बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है और ANI एक बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है जो कि खुद के ओरिजिनल न्यूज़ वीडियोस या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स छापती है। इनका मैटर समझने से पहले ये समझते हैं कि बेसिकली कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है। बेसिकली कॉपीराइट वो पावर होती है जो एक इंसान को मिलती है तब जब उसने अपना कोई खुद का ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस किया है। वो वीडियोस भी हो सकते हैं, वो आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो रिपोर्ट्स भी हो सकती है, वो म्यूजिक भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर ओरिजिनल वर्क है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास जो राइट होता है उसको बोलते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट जब अपने को मिलता है तो इट इज नाउ विद अस, ये हमारे ऊपर होता है कि हम अगले को अलाउ करते हैं उसको आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करने के लिए, या उसको हम आगे अलाउ करते हैं फर्दर यूज करने के लिए या नहीं, ये हमारे हाथ में होता है। ANI का कहना यह है कि मोहक मंगल ने बिना उनके परमिशन के उनके बेसिकली कुछ वीडियोस ले लिए थे एंड उन वीडियोस को और उनके चैनल के लोगों को यूज किया है। इस तरीके से यूज करना कॉपीराइट वायलेशन है, जिसके लिए उन्होंने मोहक मंगल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक इश्यू कर दी है। अब कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है? बेसिकली जब आप किसी का कॉपीराइट को वायलेट करते हो ना, तो उसके पेनल्टी के स्वरूप में कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है कि जो भी बंदा होता है जिसने कॉपीराइट को वायलेट किया है उसको पेनल्टी मिलती है। यहाँ पे अगर हम पेनल्टी की बात करें तो यहाँ पे पेनल्टी है कॉपीराइट स्ट्राइक की। पेनल्टी जो है वो ये है कि या तो उसका पूरा का पूरा चैनल डिलीट किया जाएगा या तो फिर उसके वीडियोस को डिलीट कर दिया जाएगा। राइट, इसको बोलते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अब इस चार्ज के को डिफेंड करते हुए मोहक लाल ने क्या बोला है? मोहक लाल ने ये बोला है कि जो भी उसने यूज किए हैं ना ANI के वीडियोस, वो उन्होंने फेयर यूज के तहत यूज किए हैं। अब फेयर यूसेज क्या होता है? फेयर यूसेज वो होता है जहां पे आप किसी के वीडियोस को यूज कर रहे हो अच्छे कामों के लिए। ये भी हो सकता है कि आप टीचिंग के पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, आप रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, आप जनरल जनता को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हो, आप कमेंट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो किसी भी सही यूसेज के लिए अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो उसे बोलते हैं फेयर यूसेज। यूज बेसिकली एक वैलिड डिफेंस है, लीगल वैलिड डिफेंस है कॉपीराइट वायलेशन का। अभी तक इंडिया में फेयर यूज को ना अच्छे से डिफाइन किया नहीं है कहीं पर भी। एंड फेयर यूसेज की डेफिनेशन या फेयर यूज की डेफिनेशन डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस कि जज किस तरीके से कौन सी चीज फेयर यूज में इंक्लूड करते हैं या नहीं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। इस मैटर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, वो ये हुई है कि मोहक मंगल का कहना ये है कि ANI के एक रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे 40 लाख रुपए डिमांड किए हैं सो दैट वो उनके ऊपर से कॉपीराइट स्ट्राइक हटा देंगे। ये चीज बेसिकली एक्सटॉर्शन कहलाई जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। एक्सटॉर्शन मतलब अगर कोई आपसे डरा धमका के, ब्लैकमेल करके अगर आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक्सटॉर्शन के तहत आता है। एक्सटॉर्शन भी एक जुर्म है, इट्स अ क्राइम। राइट, अब ANI ने ये सारे इल्जामों को बेबुनियाद बताते हुए ये कहा है कि ये सारी चीजें गलत है एंड इन टर्न मोहक मंगल के ऊपर डेफेमेशन का केस लेके आ गए हैं। अब व्हाट इज डेफेमेशन? डेफेमेशन इज मानहानि का केस, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन की रेप्यूटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है। ANI न्यूज का ये कहना है या ANI एजेंसी का ये कहना है कि मोहक मंगल ने ANI एजेंसी की डेफिनेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये सारी चीजें जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपको क्या सही लगता है कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है? यहाँ पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन सही है या क्रिएटर का सस्पेंड हो जाना सही है?
प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपने जवाब दीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।